लाक्षागृह की आग से बच निकलने के बाद पांडव अपनी माता के साथ छिपते हुए वन में चले गए। उस वन में हिडिंबासुर नाम का राक्षस अपनी बहन हिडिंबा के साथ रहता था। हिडिंबा ने जब भीम को देखा तो उससे प्रेम करने लगी। तभी हिडिंबासुर भी वहां आ गया। युद्ध में घी में उसका वध कर दिया। कुंती के कहने पर भीम ने हिडिंबा से विवाह कर लिया। कुछ समय बाद भीम और हिडिंबा के मिलन से एक महापराक्रमी बालक पैदा हुआ। वह क्षण भर में ही बड़े बड़े राक्षसों से भी बढ़ गया और तुरंत ही जवान हो गया। उसके सिर पर बाल नहीं थे। भीम और हिडिंबा ने उसके घट अर्थात सिर को उत्कच यानी केशहीन देखकर उसका नाम घटोत्कच रख दिया। घटोत्कच ने किया था दुर्योधन से युद्ध। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब पांडव व कौरवों की सेना में युद्ध छिड़ा हुआ था, उस समय घटोत्कच और दुर्योधन के बीच भी भयानक युद्ध हुआ था। जब भीष्म पितामह को पता चला कि दुर्योधन और घटोत्कच में युद्ध हो रहा है, तो उन्होंने द्रोणाचार्य को कहा कि घटोत्कच को युद्ध में कोई भी पराजित नहीं कर सकता, इसलिए आप उसकी सहायता के लिए जाइए। भीष्म के कहने पर द्रोणाचार्य, जयद्रथ, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण व अनेक महारथी दुर्योधन की सहायता के लिए गए, लेकिन घटोत्कच ने उन्हें भी अपने पराक्रम से घायल कर दिया। घटोत्कच ने अपनी माया से ऐसा भयानक दृश्य उत्पन्न किया कि उसे देखकर कौरवों की सेना भाग गई। घटोत्कच ने किया था अलम्बुश का वध। युद्ध के दौरान घटोत्कच और कौरवों की ओर से युद्ध कर रहे राक्षस अलम्बुश में भी भयानक युद्ध हुआ था। अलम्बुश भी मायावी विद्याएं जानता था। घटोत्कच युद्ध में जो भी माया दिखाता, उसे अलम्बुश अपनी माया से नष्ट कर देता था। अलम्बुश ने घटोत्कच को अपने तीरों से घायल कर दिया। गुस्से में आकर घटोत्कच ने उसका वध करने का निर्णय लिया। घटोत्कच ने अपने रथ से अलम्बुश के रथ पर कूदकर उसे पकड़ लिया और उठाकर जमीन पर इस प्रकार पटका कि उसके प्राण निकल गए। यह देख पांडवों की सेना में हर्ष छा गया और वे प्रसन्न होकर अपने अस्त्र शस्त्र लहराने लगे। दुर्योधन की ओर फेंका था अलम्बुश का मस्तक। राक्षस अलम्बुश का सिर काटकर घटोत्कच दुर्योधन के पास पहुंचा और गर्जना करते हुए बोला कि मैंने तुम्हारे सहाय का वध कर दिया है। अब कर्ण और तुम्हारी भी यही अवस्था होगी। जो अपने धर्म, अर्थ और काम तीनों की इच्छा रखता है, उसे राजा, ब्राह्मण और स्त्री से खाली हाथ नहीं मिलना चाहिए, इसलिए मैं तेरे लिए यह मस्तक भेंट के रूप में लाया हूँ। ऐसा कहकर घटोत्कच ने अलम्बुश का सिर दुर्योधन की ओर फेंक दिया। महाभारत के द्रोण पर्व के अनुसार घटोत्कच के रथ पर जो झंडा था, उस पर मांस खाने वाले गिद्ध दिखाई देता था। उसके रथ में 8 पहिए लगे थे और चलते समय वह बादलों के समान गंभीर आवाज करता था। 100 बलवान घोड़े इस रथ में जुटे थे। उन घोड़े के कंधों पर लंबे लंबे बाल थे। उनकी आंखें लाल थी। घटोत्कच का रथ रीछ की खाल से मर रहा था। उस रथ में सभी प्रकार के अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। विरूपाक्ष नाम का राक्षस उस रथ का सारथी था। जब श्री कृष्ण के कहने पर घटोत्कच कर्ण से युद्ध करने गया, तो उनके बीच भयानक युद्ध होने लगा। घटोत्कच और कर्ण दोनों ही पराक्रमी योद्धा थे, इसलिए वे एक दूसरे के प्रहार को काटने लगे। इन दोनों का युद्ध आधी रात तक चलता रहा। जब कर्ण ने देखा कि घटोत्कच को किसी प्रकार पराजित नहीं किया जा सकता, तो उसने अपने दिव्यास्त्र प्रकट किए। यह देख घटोत्कच ने भी अपनी माया से राक्षसी सेना प्रकट कर दी। कर्ण ने अपने शस्त्रों से उसका भी अंत कर दिया। इधर घटोत्कच कौरवों की सेना का भी संहार करने लगे। यह देख कौरवों ने कर्ण से कहा कि तुम इंद्र की दी हुई शक्ति से अभी इस राक्षस का अंत कर दो, नहीं तो ये आज ही कौरव सेना का संहार कर देगा। कर्ण ने ऐसा ही किया और घटोत्कच का वध कर दिया। जब घटोत्कच की मृत्यु हो गई तो पांडवों की सेना में शोक छा गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हो गए। अर्जुन ने जब इसका कारण पूछा तो श्री कृष्ण ने कहा कि जब तक कर्ण के पास इंद्र के द्वारा दी गई दिव्य शक्ति थी, उसे पराजित नहीं किया जा सकता था। उसने वह शक्ति तुम्हारा, अर्जुन, वध करने के लिए रखी थी, लेकिन वह शक्ति अब उसके पास नहीं है। ऐसी स्थिति में तुम्हें उससे कोई खतरा नहीं है।